देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, फिर बाद में बोलेंगे नेटवर्क चला गया था। एक ही बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। रिएक्शन विद X2 में पहले तो हेलोजन की रिएक्टिविटी देख लीजिए। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है। हम M+H2 करते हैं, हमें मिलता है MX2.NH2O। ये वाटर कहाँ से आया? तो वाटर आया एटमॉस्फेयर से। इट गिव्स हाइड्रेटेड हैलाइड ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेटेड हैलाइड्स ऑन हीटिंग गिव्स एनहाइड्रस सॉल्ट एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम। मतलब ऐसा कोई भी सॉल्ट है, हम उसे हीट करेंगे तो वो हमें ये जरूर देगा। यहाँ पर एक एडिशनल बात भी समझना है हमको कि एनहाइड्रस CaCl2 इज हाइग्रोस्कोपिक। मतलब क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिर बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं होते, क्यों? इनके हैलाइड तो आप हीट करते हो तो इट गिव्स हाइड्रोक्सी सॉल्ट ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब हम इसे हीट करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। वाटर अलग नहीं हुआ, बल्कि HCl अलग हो गया। ये स्पेशल केस है हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। बेरिलियम मैग्नीशियम हैलाइड्स कोवेलेंट और पॉलीमेरिक होते हैं, जैसा हाइड्राइड्स में बताया था। स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पर हम बॉन्ड्स काउंट कर लें, 1 2 और 3। 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। शेप इसका बनाना लाइक है और बनाना बॉन्ड। नंबर पूछा जाए तो 210। इसके अलावा ये नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर पे जाते हो 1000 डिग्री केल्विन पे, तो ये लीनियर हो सकता है। चलिए इतना कॉपी अभी बाकी है।
सर हाँ तो ज्ञानेश्वर सर ने बोला है कि 8:30 तक ही लेक्चर लेना, मतलब तो हमारा प्रैक्टिकल है। अच्छा, किसको बोला आपको? ऑफलाइन सर, मतलब पूरे रामशेठ ठाकुर का प्रैक्टिकल। 8:30 तक लेना है ऐसा मैं पूछ रहा हूँ कि केवल आपके लिए बोला है कि सबके लिए बोला है? नहीं सर, 8:30 सबके। के बाद डाउट लेना है, सर ने बोला हाँ बाकी लोगों के लिए। कितने लोग जाएंगे? कितने बच्चे होंगे आपके बैच में ऐसे? सर पता नहीं। 6-7। डाउट भी तो आप लोगों का छूट जाएगा जो लोग चले जाएंगे। हो गया सबका? यस सर। सर 1 मिनट। सर लास्ट सेंटेंस पे हूँ मैं, ऊपर वाला लैप कर सकता हूँ। देखिए जरा उसके आगे का पार्ट। आयनिक सेल्युबल सॉलिड क्रिस्टलाइन है। सेल्युबिलिटी अगर हम देखेंगे तो डिक्रीज करती है ड्यू टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी।
उसके बाजू में 1A का आपको बताया कि वहां पर इंक्रीज हो रही थी, याद रखिएगा कंपैरिजन। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, 1A की ज्यादा होती है 2A के कंपैरिजन। हमें कंपैरेटिव स्टडी करना है तो हर जगह पे ये इस तरीके से 1A के बारे में हम जरूर देखेंगे। सर एक बार आप बता सकते हो कि ग्रुप 1 में सेलिब्रिटी इंक्रीज क्यों होती है? इरेज कर रहा हूँ। देखिए जरा, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया ये सिमिलर टू 1A है। तो याद आ रहा हो थोड़ा, वहां पे हम लोग ने भी किया था, सॉल्वेटेड और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट बनता है। ब्लू कलर का है विच ऑन हीटिंग टर्न्स टू ब्रॉन्ज, पैरामैग्नेटिक है, ऑन हीटिंग डायमैग्नेटिक, गुड कंडक्टर एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एवरीथिंग इज सेम एज ग्रुप 1।
हो गया कॉपी? यस। देखिए जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल, बेसिक सॉलिड एंड थर्मली स्टेबल। सॉल्युबिलिटी आप देखोगे तो इंक्रीज होती है, वन इज ज्यादा सॉल्युबल है। बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, वन इज ज्यादा बेसिक नेचर है। इसमें जो फर्स्ट वाला है बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये एम्फोटेरिक होता है, और सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप तो ये इनसॉल्युबल भी है। इसके अलावा आप किसी भी हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे, ऑन हीटिंग इफ ऑक्साइड प्लस वाटर,
डन सर। सबका हो गया? डन सर। देखिए जरा, कार्बोनेट्स में आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड होता है। एक्वा सॉल्यूशन बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, सेम एज ग्रुप 1। सॉल्युबिलिटी यहाँ डिक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, 1A में इंक्रीज हो रही थी। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, 1A की ज्यादा है। कार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो ऑक्साइड और CO2 में।
डन सर। सबका हो गया? Yes, sir. हो गया, हटा दूं? देखिए, आप हर चीज में, हर प्रॉपर्टीज में एक बार पाने के बारे में जरूर सोचिए। हर चीज सिमिलर है, और जहां पर सिमिलर नहीं है मैं खुद से स्टार मार्क कर रहा हूँ। देखिए जरा बाई कार्बोनेट क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सब कुछ है, लेकिन सोल्यूशन के फॉर्म में होता है। अगर आपको याद हो तो बने में हमने मार्क भी किया था कि सॉलिड अकेला वही था। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन हाइड्रोजन एनर्जी, बने में इंक्रीज हो रही थी। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, बने की ज्यादा है। और बाई कार्बोनेट जो है, अगर आप इसे हीट करते हो तो इट गिव्स कार्बोनेट CO2 एंड वाटर। डन सर। डन। देखिए जैसे हमने, भाई आप जरा टाइम देखते रहना, क्या टाइम हो गया है? 23।
चलो एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। देखें, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है, एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल है बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, 1 Na इंक्रीज हो रही थी। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, 1 A की ज्यादा है, ठीक है। और किसी भी सल्फेट को हीट करने से ऑक्साइड प्लस SO3 मिलता है, लेकिन ज्यादा हीट किया तो SO3 गिव SO2 एंड O2 आल्सो। सर ये बताने के लिए हो रहा है कि टाइम खत्म हो गया है, आई थिंक। हो गया ना टाइम ओवर? यस भाई Yes, sir.
ये सिग्नल दे रहा है, कह रहा है समय समाप्त। अभी प्रैक्टिकल कितने बजे तक है आप लोगों का? 12 बजे तक सर। एक चीज बताओ, लेकिन कॉलेज तो सब बंद है, तुम्हारा क्यों खोल के रखा हुआ है इन लोगों ने? सर हमारे एग्जाम्स भी ऑफलाइन होंगे सर। क्यों, तुम्हारा क्या मुंबई के बाहर आता है? नहीं तो सर। नवी मुंबई है भाई तो नवी मुंबई में भी तो मुंबई है। सर, है लेकिन खुला तो क्या कर सकते हैं। बोलो उनको, आवाज उठाओ। सर कर रहे हैं ट्राई। सर बोल रहे हैं पर वो लोग मानते नहीं हैं। कंप्लेन कर दो उनकी, फिर एक ट्वीट कर दो, एक फोटो खींच करके स्कूल का या वीडियो बना करके। आज भी पेपर में आया हुआ है। फिर अब ये कोविड होगा तो ये हम लोग क्या खोलेगा? नवी मुंबई में कोविड केसेस हैं कि नहीं है? है सर। है सर है सर। बहुत। थोड़े सर ही वो सब। लोग बोले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि बंद नहीं होंगे स्कूल। उनको अलग से मना किया होगा, बाकी सब यहाँ पता है वेस्टर्न लाइन में जो लोग खोल रहे हैं उनको बीएमसी आके सीज कर दे रही है और फाइन कर रही है बड़ा बड़ा। सर बीएमसी क्या है? बीएमसी सीज कर देती है स्कूल कॉलेजेस अगर खुलते हैं, और उन्हें फाइन भी कर रही है बड़ा उनको अमाउंट। उनको नवी मुंबई साइड भी भेजो, थोड़ा सा खारघर के तरफ। अरे बीएमसी है रे, बीएमसी मुंबई में। एनएमएमसी है यहाँ पे। एनएमएमसी को बोलो, वही तो मैं कह रहा हूँ। एनएमएमसी को जो है ना, एक ट्वीट कर दो फोटो खींच करके, तुम देखना इंस्टेंट बंद हो जाएगा। वो लोग आके परमानेंट सीज कर जाएंगे। ओके सर। हो गया कॉपी सबका? यस सर। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रेट्स, प्रॉपर्टीज डाल दो, नाइट्रेट्स नेक्स्ट हेडिंग और नेक्स्ट लेक्चर करके, ताकि याद रहे अपने को अभी कितना करना है। ओके सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो निकल लो। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। Bye. सर हाइड्रोजन में डाउट। हाइड्रोजन बेटा कॉमन क्लासरूम में हुआ है कि नहीं? हाँ सर। डिस्कशन कर लिया मैंने। सर मॉड्यूल का किया है आपने? मॉड्यूल का किया है ना? हाँ सर। पूछो। सर मैं रीड करूँ क्वेश्चन? आपके पास वो बुक है वो वीके जायसवाल वाला? आप रीड कर दो। Out of the following metals, which will give hydrogen on reaction with NaOH? Zinc, magnesium, aluminium और बेरिलियम? एल्युमिनियम एंड बेरिलियम। कोई भी हाँ सर। एम्फोटेरिक होगा। और पीछे आंसर में जिंक, मैग्नीशियम और बेरिलियम दिया है। एक सॉरी, सेकेंड। जिंक एल्यूमिनियम और बेरिलियम। हाँ बराबर है ना, सारे मेटेलॉइड्स देंगे। ये रिएक्शन नोट्स में लिखी हुई है आपके, आप चेक करिए ना। ओके सर। ये नोट्स में भी लिखी हुई है। सर H2O2 लिटमस पेपर को कलरलेस करता है क्या? अच्छा हाँ, ब्लीचिंग करेगा ना। ब्लीचिंग करता है। ओके। Polyphosphates are used as water softening agents because... कैल्गॉन है, Na2O3 देखो। हाँ सर, ये ऑप्शन में ऐसा दिया है कि प्रेसिपिटेट कैटायोनिक स्पीशीज आंसर है। क्या है? प्रेसिपिटेट कैटायोनिक स्पीशीज। तो बराबर है ना, आप नोट्स खोलिए, देखिए कैल्गॉन सॉल्ट वाली जो रिएक्शन है ये वही है। ओके सर।
In what respect electronic configuration of hydrogen and halogens are similar? उसमें आंसर ऐसा दिया हम लोग ने कि हाइड्रोजन एंड हैलोजन कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस. वापस बोलो जरा, वापस पढ़ो. In what respect electronic configuration of hydrogen and halogens are similar? हेलोजन आर सिमिलर ना, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके अपना स्टेबलाइज हो जाते हैं. हेलोजन 1 लेगा तो ऑक्टेट और हाइड्रोजन 1 लेगा तो ड्यूप्लेट. हाँ सर, लेकिन आंसर ऐसा दिया कि हाइड्रोजन एंड हैलोजन शो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नोबल गैस आफ्टर टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन ना. हाँ, लेकिन ऐसा वो तो ऐसा भी ऑप्शन है कि देखो हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस नहीं, देन नहीं, नोबल आपने गैस कॉन्फ़िगरेशन. मेरी बात सुनो, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो बिकम स्टेबल ना, दैट इज कॉल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अच्छा, ओके, समझा? यस सर. Which one of the following will produce hard water? Option A, saturated of water with CaCO3, saturated of water with MgCO3, saturated of water with CaCO4, addition of CaCO4. एक सेकंड, ये हाँ. क्या है? सही से पढ़ो, कंपाउंड फार्मूला सही नहीं लग रहा मुझे. हाँ सर, CaCO4 ही है. CO4 क्या होता है? SO4 होगा. और ऊपर से आंसर में भी वही दिया है, हाँ, सैचुरेटेड. करेक्शन करो, आंसर वही होगा लेकिन कार्बन नहीं, सल्फर होगा. कैल्शियम सल्फेट है वो. अच्छा, ओके सर, लेकिन उसका मतलब क्या होगा फिर? अरे कैल्शियम सल्फेट हार्डनेस नहीं कॉज करता है. अच्छा, ओके ओके. Which one of the following statements is incorrect with regard to ortho and para hydrogen? First, they are nuclear spin isomers. करेक्ट है. The second, the ortho isomer has 0 nuclear spin, whereas the para isomer has 1 nuclear spin. गलत है. और सर ऑप्शन सी, the para isomer is favored at low temperature, ये राइट आंसर दिया है, बी ऑप्शन नहीं दिया है. क्या, एक सेकंड, फर्स्ट वाला क्या दिया है? हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. अच्छा, इनकरेक्ट ढूंढना है. ओके ओके. तो उन लोग ने जो आंसर में दिया है वो ये है कि पैरा आइसोमर इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर. ये तो करेक्ट है ना, आप देखो. हाँ वही करेक्ट है. लो टेम्परेचर पे ही तो पैरा एग्जिस्ट करता है. हाँ सर, 20 केल्विन. So the reagent commonly used to determine hardness of water trimetrically is. फिर से बोलो. The reagent commonly used to determine hardness of water trimetrically is. ऑप्शन पढ़ो. Oxalic acid, disodium salt of EDTA. बस EDTA यूज किया जाता है हार्डनेस के लिए. इस कंपाउंड के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग. अच्छा, ओके. हाँ ठीक है, होगा सर.
हो गया? यस सर। और किसी का है? बोलिए भाई, और किसी का कुछ रह गया है? गाइस किसी का रह गया कुछ? हो गया? यस सर। ठीक है गाइस, फिर आप करिए सेल्फ स्टडी, रेस्ट ऑन नेक्स्ट। आगे पढ़ा तो सकते नहीं है। ओके। यस। Yes, sir. चलो बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय।